यादव अपनी पॉलिटिक्स सेट कर रहे हैं और इस चक्कर में एक नए विवाद में फंस गए। अखिलेश यादव की एक मस्जिद के अंदर की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। यह तस्वीर जो अब आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद की बताई जा रही है जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ गए थे। अखिलेश की इस तस्वीर पर हंगामा मच गया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश हमेशा मस्जिद के अंदर जाकर पार्टी की मीटिंग करते हैं। सुनिए बीजेपी नेताओं को। इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है। मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, चाहे राहुल गांधी अखिलेश यादव में हो, चाहे अन्य राजनीतिक दलों में। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के खिलाफ मौलानाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के संस्थापक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया है और अखिलेश को मस्जिद में ले जाने वाले मोहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। उनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहां खुदा की इबादत के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। वहां मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नजर में मुजरिम है। पूरी कौम के सामने वो माफी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। जिस मस्जिद में अखिलेश यादव गए वो संसद भवन के पास ही है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इस मस्जिद में इमाम भी हैं। संसद की कार्रवाई स्थगित हुई तो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी अखिलेश और दूसरे सांसदों के साथ मस्जिद चले गए। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई और सांसद भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। यह मस्जिद संसद भवन के ठीक सामने है। सड़क पार करके इस मस्जिद में आप जा सकते हैं। इस मस्जिद का नाम ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद या जामा मस्जिद है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को पार्टी ऑफिस बना दिया, मस्जिद में राजनीति कर रहे हैं बैठ के। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि मस्जिद के अंदर कोई बैठक नहीं हुई थी, बल्कि अखिलेश यादव मस्जिद को देखने के लिए गए थे। इस मामले में विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है और हम जोड़ने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने धर्म को हथियार बना लिया है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, ये तो पब्लिक तय करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ रहे हैं या जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसकी धुरी को बदल देगी। मोदी, पुतिन और जिनपिंग का प्लान तैयार है। साथ मिलकर वो करेंगे कि ट्रंप का बुखार उतार देंगे क्या? भारत, चीन, रूस की तिकड़ी हुई मजबूत तो दुनिया में क्या क्या बदल जाएगा, अब इसका पूरा खेल समझाने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार कर लिया है क्या जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देगा? मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ मिलकर वो करने वाले हैं क्या कि ट्रंप जो आए दिन टैरिफ की धमकी देते रहते हैं, उनकी दादागिरी दिखाने का बुखार उतर जाएगा? भारत, रूस और चीन एक साथ होने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें अब तेज होती जा रही हैं और इसके लिए तीनों देशों ने बातचीत के लिए RIC वार्ता शुरू करने की योजना बनाई, जिसके जरिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की दादागिरी को खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये RIC क्या है? अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए तो क्या गजब हो जाएगा, आज आपको ये विस्तार से समझना चाहिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की गर्दन मरोड़ने का कैसे तगड़ा इंतजाम किया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति कैसे हिट हो रही है, क्या क्या ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए। आप देखिए कि भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संगठन RIC को फिर से सक्रिय करने की चर्चा हो रही। RIC में R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया और C यानी चाइना। यह बातचीत का वो मंच है जिसे 1990 के दशक के अंत में रूस ने तैयार किया था।
RIC का मकसद अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक तरफा वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस करना है। RIC के तहत तीनों देशों के बीच अलग अलग लेवल पर 20 बैठकें हो चुकी हैं। RIC के जरिए विदेश नीति के साथ साथ सुरक्षा मामलों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत चीन के बीच गलवान क्लैश के बाद यह मंच लगभग निष्क्रिय पड़ गया था। अब रूस एक बार फिर से RIC को एक्टिवेट कर रहा है और चीन ने भी इसके लिए रजामंदी दे दी है। अगर रूस, भारत और चीन एक साथ आ जाते हैं तो क्या अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्या? पूरा पावर सेंटर पश्चिमी देशों से एशिया में शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि भारत, चीन और रूस एक हो गए तो इनकी ताकत दुनिया के तमाम गुटों से ज्यादा होगी। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीन देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% बनता है बॉस। चीन 1641 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। भारत 345 लाख करोड़ रुपए के साथ चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है और रूस की इकॉनमी भी 181 लाख करोड़ रुपए की। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ गए तो ये तीनों देश मिलकर पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के मुकाबले की ताकत बन सकते हैं। तीनों देशों का टोटल सैन्य खर्च लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। चीन का सैन्य बजट 21,60,000 करोड़ रुपए, रूस का सैन्य बजट करीब 13 लाख करोड़ रुपए और भारत का सैन्य बजट करीब 6 लाख करोड़ रुपए। रूस, चीन और भारत तीनों ही दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता और उत्पादक देशों में भी शामिल है। रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दोनों देश इसके लिए आयात पर निर्भर है। अभी भी भारत रूस से तेल खरीदने में पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इन तीनों देशों की कंबाइंड पावर का एक ट्रेलर देखा था। जब पूरा यूरोप और अमेरिका छाती पीटता रह गया और रूस को धमकियां देता रह गया, तब भी भारत और चीन की मदद से रूस खड़ा रहा और दुनिया इन तीनों देशों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, ना आज बिगाड़ पा रही। भारत, रूस और चीन अगर साथ आ गए तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि रूस और चीन लंबे समय से डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। चीन और रूस के बीच ज्यादातर व्यापार अभी चीन की करेंसी युआन में हो रहा है। भारत और रूस के बीच भी व्यापार के लिए डॉलर के बजाय किसी और पेमेंट मोड अपनाने की तैयारी चल रही है। ब्रिक्स में शामिल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका भी डी डॉलराइजेशन की बढ़ चढ़कर बात करते रहे। अब अगर रूस, भारत और चाइना के तहत RIC के तहत रूस, भारत और चीन ने साथ मिलकर डॉलर को अगर नकार दिया बॉस, तो यह डॉलर की दादागिरी को खत्म कर सकता है। ट्रंप जिस तरह से दादागिरी दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर भारत, चीन साथ आ गए, रूस साथ आ गया तो ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल जाएगी एक बार, क्योंकि भारत और चीन सबसे बड़े मार्केट है बॉस। अगर दोनों देशों ने अमेरिका में सामान बेचना बंद कर दिया और अमेरिका का सामान भारत में बिकने देना बंद कर दिया या कम भी कर दिया, तो अमेरिका की हवा टाइट हो जाएगी बॉस। यह बात ट्रंप भी समझ रहे हैं, इसलिए वो अब धमकी देने पर उतर आए। RIC की चर्चा के बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अमेरिका उस पर 150% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप के सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के हवाले से चेतावनी दी कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो अमेरिका उनको बुरी तरह बर्बाद कर देगा। तुम क्या बर्बाद करोगे यार? तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, तुम्हारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है और तुम भारत को बर्बाद करने आए हो, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ट्रंप का इलाज कराओ अगर उनको ऐसा लगता है भाई कि वो भारत को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप की हालत कितनी खराब हो रही है आप इसी से अंदाजा लगाइए, क्योंकि भारत, रूस और चीन साथ आ गए तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे और अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। लेकिन RIC दोबारा शुरू होगा या नहीं, इसका फैसला नरेंद्र मोदी को करना है, जिनकी विदेश नीति का एक ही मंत्र है, इंडिया फर्स्ट। PM मोदी को पता है कि चीन पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी को पता है कि चीन से हाथ मिलाओ, लेकिन जरा ध्यान से और चौकन्ना रहे। मोदी सरकार अभी यही कर भी रही है। चीन ने भारत से संबंधों को बेहतर करने के लिए हाथ तो आगे बढ़ा दिया है। भारत ने चीन की सैन्य और डिप्लोमेटिक घेराबंदी करके ही हाथ मिलाने के लिए हामी भरी। आप देखिए कि भारत RIC में शामिल होगा, उससे पहले ही चीन बॉर्डर पर भारत ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी।
लद्दाख में राफेल की तैनाती के लिए परमानेंट हवाई पट्टी बनाकर तैयार कर दिया। इसके अलावा एलओसी पर आकाश प्राइम और S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खड़े कर दिए। लद्दाख से लेकर चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट तक चीन बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की हुई है। हिंद महासागर में सबसे एडवांस युद्धपोत सबमरीन की तैनाती हो चुकी है। समुद्र में एडवांस मिसाइलों की टेस्टिंग लगातार चल रही है। यानी भारत चीन से अगर दोस्ती करने की दिशा में बढ़ने का भी सोच रहा है, तो भाई जैसे फिल्मों में नहीं दिखाता है कि आप मिलने भी गए ऐसे आदमी से जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो पूरा 4 ठो खोस के गए, वैसे ही भारत ने तैयारी की हुई है कि पूरा एकदम तैयारी कर दो, चीन को पता रहे कि धोखा देना बहुत मुश्किल है।